इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? मोदी मोदी मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। नमस्कार दोस्तों, राहुल गांधी ने 3 बार मोदी का नाम क्या ले लिया। करप्शन के संदर्भ में ओबीसी का अपमान करने के जुर्म में राहुल गांधी को कोर्ट घसीटा गया। और वहीं जहां रेप, मर्डर, लूट, करप्शन के केसेस में मिलती है तो सिर्फ तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। वहीं इस संगीन अपराध के केसेस को जल्दी से फास्ट ट्रैक किया गया और ताजा सुनवाई भी की गई। मानहानि केस में राहुल गांधी दोषी करार। Rahul Gandhi has been convicted in the defamation. इसके बाद कई रिपोर्ट सामने आई जिसमें एक बात को स्पष्ट किया गया कि जिन मोदी का नाम राहुल गांधी ने लिया था वो तो ओबीसी है ही नहीं। इनफैक्ट इंडियन एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट बताती है जो सेंट्रल लिस्ट ओबीसी है, जिसको रिजर्वेशन, जॉब्स एंड एजुकेशन वगैरह के लिए यूज किया जाता है, उसमें कोई भी कम्युनिटी या कास्ट बाय द नेम ऑफ मोदी है ही नहीं। लेकिन यह सब बोलने से क्या फायदा, जैसे एक मशहूर ऑस्कर विनिंग एक्टर ने कहा है, Who said facts are facts? फैक्ट तो यह भी है कि 2 साल की सजा होने के बाद राहुल गांधी की एमपी की कुर्सी हाथ से गई। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हो गई है। That Rahul Gandhi has been disqualified. राहुल गांधी has been disqualified। साथ ही साथ सरकारी बंगला को भी खाली करना पड़ा। अरे भाई मोदी, अडानी के संबंध के बारे में ऐसा बोलोगे तो नतीजा तो कुछ ऐसा ही होने वाला था। क्या समझ कर आए कि सरदार बहुत खुश होगा। लेकिन सवाल यह है कि एक रैली में मोदी मोदी करने पर इतना बड़ा जुर्माना, जबकि दूसरे लीडर्स इससे कई गुना बदतर और घिनौनी बातें करते रहते हैं। उनके साथ तो कभी कुछ ऐसा नहीं होता है। क्या राहुल गांधी के डेफेमेशन केस के बाद अब दूसरे नेताओं के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है? क्या उनकी भी अब सुनवाई होगी और फास्ट ट्रैक केसेस खुलेंगे? क्या यह लोग भी जेल जाएंगे? Very good question, but your question hurt me. हमारे देश में किसी का नाम पप्पू या सरनेम गांधी, नेहरू हो तो उनका जीना काफी मुश्किल हो गया है। अब तक सोचो अगर ये सारे गांधी टाइप लोग मिलकर केस कर दें या फिर स्टिल राहुल गांधी ही खुद केस फाइल करना शुरू कर दें, तो जो भी उनको गाली दे, जो भी उनको पप्पू बोले, राहुल गांधी उससे बहुत पैसा कमा सकते हैं। डिस्लेक्सिक बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी लर्निंग और राइटिंग पेस बहुत ज्यादा स्लो होता है, बट उनकी इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी लेवल काफी अच्छा होता है। जैसे कि कोई 40-50 साल के बच्चे को भी ये योजना काम आएगी। उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सामने रखने से डरता क्या शर्मिंदगी है। राहुल गांधी को अपनी माँ की बैकग्राउंड याद रखनी पड़ेगी, तभी अपनी बुआ पे टिप्पणी करनी चाहिए। नहीं बनाएंगे पप्पू को हारने का डर लग रहा है। सोनिया गांधी क्या काम कर रही थी 1963 से 1968? मैं आपको बता सकता हूँ, यहाँ वो तो रशिया थी और एक पाकिस्तानी एस्कॉर्ट एजेंसी की काम कर रही है। After such a number of years, he has to grow out of the diapers that he is wearing. और राहुल गांधी ही नहीं, सिर्फ राहुल गांधी की सस्पेंशन के बाद कांग्रेस वाले सोच रहे होंगे, यार हमें तो ये रोज थोपते हैं, हमारी बात तो कोर्ट कभी नहीं सुनती है, शायद हम में ही कोई कमी होगी। बता दीजिए इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड ये गरीब देश में। मेरी आपको प्रार्थना है, रेणुका जी को कुछ मत कीजिए। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का 800 भाग्य मिला है। पप्पू प्रधानमंत्री है कांग्रेस का। कोई पिछू मारता है, बिल्कुल चुटकुले चटकुले बिल्कुल सही सुना रहा है जो भी सुना रहा है। मैं तो ये 125 साल की बुढ़िया कांग्रेस हिंदुस्तान पर डोर बन गई है। मेरे कांग्रेस के मित्रों को मेरी 125 साल की सबसे पसंद नहीं आती है, उनको बुढ़िया कांग्रेस वाला मामला अच्छा नहीं लगता है, तो आज हम ये खत्म करेंगे ये कांग्रेस 125 साल की बुढ़िया नहीं है, कांग्रेस बुढ़िया कांग्रेस है। यह पॉलिटिक्स भी कितनी अजीब चीज है। बच्चा बोलो, युवराज बोलो, वह गाली, बुढ़िया बोलो, वृद्ध बोलो, वह भी गाली, लेकिन बुढ़िया भी अगर सिर फिर जाए तो पलट कर बहुत कुछ बोल देती है। ये बहन तो सारे मिलके हमको पागल बना रहे मादर के बच्चे। कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस को जब गुस्सा आता है काफी अनाप शनाप बक देती है। कांग्रेस पार्टी भी चाय से लेकर नीच से लेकर नाली का कीड़ा तक गौर फरमाइए। नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बने। यदि यहाँ आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बनाते हैं। कहाँ माँ गंगा और कहाँ गंदी नाली, तो ऐसा फर्क मत करो, हमें कुछ बोलने में मजबूर मत करो।
मोदी भस्मासुर है, वो उन लोगों को भस्म कर देंगे जिन्होंने उन्हें बनाया। सब जोकर कहीं का ये देखे बोला बदतमीज आपने, तुम दो कौड़ी के नाली के कीड़े हो। अरे नाली के कीड़े, चुप हो जा, नाली के कीड़े क्या बोल रहे हो? ये तो नाली का कीड़ा। मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है। लेकिन चाहे वह बीजेपी हो या कांग्रेस हो या समाजवाद पार्टी हो, जहां आती है औरतों की बात, वही नियत और जबान दोनों ही फिसल जाती हैं। पॉलिटिक्स में एक औरत कुछ कह दे, कुछ कर दे, या कोई लीडर उनको हिदायत दे दे, मर्द टाइप लोगों को यह बात तो गवारा ही नहीं है। यहाँ तक कि वैश्या के साथ कंपैरिजन। लेकिन आपने कभी डिफेमेशन केस देखा है? कभी किसी को जेल जाते हुए देखा है? औरतों की इज्जत की नीलामी होते कैमरों के सामने, लेकिन चूं तक नहीं होता है कोर्ट में। आज मायावती जी आज टिकटों में इस तरह से बिक्री कर रही है। एक बेइज्जती यदि किसी पुरुष के साथ यदि कोई कंटेंट करती है तो जब तक पूरा नहीं करती है तो उसको नहीं तोड़ती है। सबको पता है जब प्रियंका गांधी दिल्ली में आती है तो जींस और टॉप में आती है, और जब क्षेत्र में आती है तो साड़ी और सिंदूर लगाकर आती है। राजीव गांधी ने कोई लेडी से ब्याह किया होती, गोली चल रहा नाम था, तो क्या कांग्रेस पार्टी उसको नहीं स्वीकारती क्या? में फांसी दी जाएगी? ये लड़के हैं, गलती हो जाती है तो मायावती, अखिलेश यादव, पप्पू और पप्पू की पप्पी भी आ रही है। अरे स्कर्ट वाली भाई साड़ी पहनकर मंदिर में शीश नवाने लगी। स्मृति ईरानी केवल आती हैं, लटके झटके देकर चली जाती हैं। कौन सही है, कौन सही है? ये सौदा सवाल है। तो भारतीय जनता पार्टी का दुर्भाग्य है कि उनकी पार्टी में खुरदुरे चेहरे हैं। एक हेमा मालिनी है बेचारी, उसको जगह जगह वो नृत्य कराते रहते हैं, शास्त्रीय नृत्य। दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी, कितना वजन है ना आवाज में, बेस भी काफी ज्यादा है। अच्छा चलो मान लेते हैं कि राहुल गांधी की इस कमेंट से ओबीसी को गहरी ठेस पहुंची है, लेकिन फिर उन लोगों का क्या जिनके आए दिन धर्म के नाम पर बहिष्कार होता है, अपमान होता है, जिनका नेता टाइप लोग खुलेआम डिफेमेशन कर रहे हैं, आए दिन कर रहे हैं, उनके बारे में कौन सोचेगा? आगे बढ़ो, जो आग लगा रहे हैं टीवी पे, उनके जो दृश्य आ रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। अब करने वालों को लव जिहाद जैसा उत्तर दो। अपनी लड़कियों को सुरक्षित रखो, अपनी लड़कियों को संस्कारित करो, अपने घर में हथियार रखो। गद्दारों को गोली मारो, सालों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को। क्या ये भाषण 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले भाषण हजम कर जाते थे। पहले इन गरीबों की नौकरी पर अब्बा जान कहने वाले डकैती डाल देते थे। अरे जो भी लाडो लव जिहाद करेगा, अरे बेटा तुम आधे कटे हो, पूरे काट देंगे। 1 रुपए की चीज के अगर हम खरीदेंगे तो हिंदू से खरीदेंगे, ना कि लव जिहादी से खरीदेंगे। यह तो सिंपल था। अगर एडिटर बाइट चलाना पूरा शुरू कर दे तो बहुत लंबा एपिसोड बन जाएगा। वैसे सिर्फ एक ही समुदाय के लिए नहीं जिसने अपनी आवाज उठाने की जुर्रत की है, उससे बुरे तरीके से डिफेमेशन किया गया है और गालियां दी जाती हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो किसान हो, कोर्ट कुछ नहीं करती है। अभी कृषि कानून का ही देख लीजिए कि आतंकवादी बैठे हुए हैं और आतंकवादियों ने AK-47 लिखी हुई है, खालिस्तान का झंडा लगाया हुआ है। फिर किसान आप उन लोगों को बोले मवाली है वो। लेकिन टुकड़े टुकड़े गैंग ने JNU को देशद्रोह का केंद्र बनाने की पूरी कोशिश की। चलो ये सब केसेस नेता टाइप लोग कोर्ट में लड़ ही लेंगे, लेकिन क्या होगा अगर जनता ने उनके ऊपर केस करना शुरू कर दिया? उनका पोपट बनाने के आरोप में सालों से जो उनका अप्रैल फूल बनाते आ रहे हैं ये नेता टाइप लोग, पूरे साल अगर उसको लेकर कोर्ट पहुंच गए, सारे के सारे नेता टाइप लोग पार्लियामेंट से आउट होंगे और जेल के अंदर पाए जाएंगे। आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार। देश के किसानों की आय 2 गुना करने का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ना है कि 15 जून तक उत्तर प्रदेश के अंदर सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जानी चाहिए, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित कर दें। ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उसने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को छुट में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाए। जब मैं यहाँ एयरपोर्ट पर उतरा वाशिंगटन के और सड़कों पे चल के आया तो मुझे लगा
क्या मध्य प्रदेश की सड़कें यूनाइटेड स्टेट से ज्यादा बेहतर? अगर राहुल गांधी ने ओबीसी का अपमान किया है, जानबूझकर किया है, तो हायर कोर्ट को उनकी सजा एक दिन भी कम नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन अगर राहुल गांधी सच में गुनहगार हैं, तो फिर नेताओं की लंबी लिस्ट है जिन्होंने हमारे देश के नागरिकों के कई समुदाय का अपमान किया है, उनको डिफेम किया है, हमारी डेमोक्रेसी का मजाक उड़ाया है। फिर उनके ऊपर भी उतनी तेजी से कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नहीं तो ये सब हमारे साथ एक और अप्रैल फूल मनाया जा रहा है। ठीक जैसे राहुल गांधी ने देश के बारे में बाहर बात करके देश का बहुत बड़ा अपमान किया, क्योंकि ऐसा काम किसी और ने किया नहीं। देश के बाहर देश के बारे में किसी ने और आज तक कभी कुछ गलत नहीं बोला है। पहले भारत की पहचान थी स्कैम इंडिया, हम बनाना चाहते हैं स्किल इंडिया। एक समय था जब लोग यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है, चलो छोड़ो चले जाए कहीं और, छोड़ो यार डूब गए, कुछ होगा नहीं। अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया, हम हिंदुस्तान में पैदा हुए।